ये कहानी है एक लड़की की। ये कहानी है गायत्री की। ये कहानी है एक पिशाच की और उसके शाप की। पार्ट 1। खेड़ एक शांत और छोटा सा महाराष्ट्र का गांव। गायत्री, जो उसी गांव में पली बड़ी, कॉलेज के लिए हॉस्टल पर पुणे में रहने आती है। उसकी जिंदगी एकदम नॉर्मल थी। नॉर्मल दोस्त, नॉर्मल बिहेवियर। लेकिन उसकी एक बात नॉर्मल नहीं थी। बचपन से उसके लेफ्ट हाथ पर एक सिंबल था, जो कि उसे जन्म से ही मिला हुआ था। बड़ा ही वियर्ड लुकिंग सिंबल था वो, जैसे कि कोई शैतानी सिंबल हो। उसके माता पिता उसके जन्म के 1 साल में ही गुजर गए थे। उनकी डेथ कैसे हुई, इसकी कोई भी जानकारी गायत्री के पास नहीं थी। गायत्री बचपन से ही अपने मामा के साथ बड़ी हुई, जो कि उसी खेड़ गांव में उनके साथ रहते थे। गायत्री को बड़े शहर भेजने से उसके मामा हमेशा ही मना करते थे। गायत्री अपने करियर को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर हमेशा से ही बहुत एम्बिशियस रही थी। वो डॉक्टर बनना चाहती थी। उसकी जिद के आगे उसके मामा गजानन को भी झुकना पड़ा। गायत्री बचपन से ही बहुत क्लेवर थी। किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसके पास हमेशा रहता था। लेकिन हर सर्वपितृ अमावस्या के दिन उसकी दशा बदल जाती थी। हाई फीवर, चलना पाना, उसकी आवाज़ तक बदल जाती थी। और सबसे खौफनाक तो ये कि उसके हाथ पर बने चिन्ह से खून निकलने लगता था। कई उपाय करने पर भी उसमें कोई सुधार नहीं आता था। कॉलेज में उसके कई दोस्त बने। उसकी लाइफ का प्यार, उसका बॉयफ्रेंड शिवा भी उसे कॉलेज में ही मिला। जिंदगी बहुत अच्छे से जा रही थी। प्यार, दोस्त, नई जिंदगी, कॉलेज। गायत्री पुणे में पूरी तरह से ढल चुकी थी। लेकिन हर अच्छी चीज को कभी ना कभी नजर तो लगती ही है। जल्द ही सर्वपितृ अमावस्या आने वाली थी। गायत्री को पता था उसकी तबीयत इस दिन खराब रहने वाली है। लेकिन नियति के मन में इस बार कुछ और ही था। गायत्री उस दिन रूम पर अकेली थी। जैसे ही अमावस्या की तिथि शुरू हुई, गायत्री की हालत खराब होना शुरू हो गई। इस बार उसे कुछ ज्यादा परेशानी हो रही थी। इसलिए उसने मदद के लिए शिवा को फोन लगाया। वो कुछ बोल पाती उससे पहले ही दर्द से उसके हाथ से फोन नीचे गिर गया और वो दर्द से चिल्लाने लगी। उसे अपने सामने कोई काली परछाई दिखाई देने लगी। उसका चिल्लाना बढ़ गया। ये सब शिवा फोन से सुन पा रहा था। जैसे जैसे वो परछाई गायत्री के पास आ रही थी, वैसे वैसे मानो उसकी आत्मा दम तोड़ रही हो। गायत्री की आवाज अब उसकी नहीं रही थी। शिवा घबरा गया और उसकी रूम की तरफ आने के लिए अपने घर से निकला। गायत्री अब भी चीख रही थी। उसकी आँख से, कान से और नाक से खून निकलने लगा। उसकी चाल ही बदल गई। उसकी हड्डियां चटकने की आवाज़ सुनाई देने लगी। गायत्री का सुंदर चेहरा अब खून से लथपथ था। उसकी आंखें मानो शरीर से बाहर निकलना चाहती हो। उसके हाथ का सिंबल चलने लगा और वो वहीं पर अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर गई। तभी शिवा वहां पहुंचा। गायत्री की कंडीशन देख के उसके पसीने छूट गए। वो पूरी तरह से घबरा गया। उसे पता चल रहा था ये कोई आम बात नहीं है। उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन गायत्री की हालत देख के किसी ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया। गायत्री अब होश में आने लगी थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसकी एक आंख पूरी तरह से डैमेज हो गई थी। सिंबल वाले हाथ की हड्डी टूट चुकी थी। गायत्री दर्द में थी और उसे मदद की जरूरत थी। शिवा ने किसी चीज की परवाह ना करते हुए उसे उठाया और हॉस्पिटल में लेके जाने लगा। गायत्री कुछ समझ नहीं पा रही। डॉक्टर्स भी उसकी हालत देख के चौंक गए। उस पर ट्रीटमेंट होना शुरू हुआ।
आई सर्जरीज, प्लास्टर्स, ड्रेसिंग्स सब हुआ। शिवा पुणे में एमएलए का बेटा था, इसलिए उसे हॉस्पिटल बिल्स भरने में कोई दिक्कत नहीं आई। सारे डॉक्टर्स में गायत्री के बारे में चर्चा होनी शुरू हुई। कोई भी डॉक्टर उसकी केस समझ नहीं पा रहा था। उस हॉस्पिटल के एक सीनियर डॉक्टर वैद्य की नज़र गायत्री पर पड़ी। उसने जल्द से जल्द शिवा को बुलवा लिया। वो गायत्री के बारे में पूछने लगे। उनकी आवाज़ में एक खौफ दिखाई दे रहा था। शिवा ने पूछा, क्या हुआ सर? आप इतने डरे हुए क्यों लग रहे हैं? क्या आप जानते हैं गायत्री को क्या हुआ है? क्यों वो ऐसा कर रही है? उसकी आवाज़, उसकी पर्सनैलिटी भी अब मुझे पराई लगने लगी है। मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शिवा बहुत ही हेल्पलेस फील कर रहा था। उसका गायत्री के प्रति प्यार बहुत स्ट्रांग था। वो गायत्री को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। ये डॉक्टर को उसकी बातों से पता चल चुका था। डॉक्टर शिवा से डरते हुए पूछ रहे थे, कौन है ये गायत्री? कौन से गांव से है? उसकी एज क्या है? शिवा डॉक्टर के इन प्रश्नों की घबराहट देख पा रहा था। शिवा बोला, गायत्री तो खेड़गांव से है और यहाँ पढ़ने के लिए आई है। ये सुनते ही डॉक्टर के पसीने छूट गए। डॉक्टर घबराकर बाहर भागने लगे, लेकिन शिवा ने उन्हें रोक लिया। उसे कई सवाल डॉक्टर से पूछने थे। डॉक्टर कह रहे थे, गायत्री को तुम अपने हाथ से ही मार डालो शिवा, क्योंकि अब वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली। शिवा को गुस्सा आया। उसने डॉक्टर की कॉलर ही पकड़ ली। उनसे सवाल पूछने लगा। डॉक्टर ने बताया, आज से लगभग 20 साल पहले उसी खेड़गांव से एक कपल आया था उनके बड़े भाई के पास। वो भी उसी हॉस्पिटल में डॉक्टर थे। तब मैं मेरे बड़े भाई के अंडर डॉक्टर की प्रैक्टिस करता था। वो बड़ी ही विचित्र केस थी। वही सब उस कपल के साथ भी हो रहा था। उसी आंख पर घाव, वही हाथ की हड्डी टूटी हुई, सब सेम। उनका नाम क्या था? शिवा ने पूछा। हाँ, याद आया, तुकाराम। और उसकी पत्नी का नाम रमा। हाँ, वही दोनों आए थे। क्या? शिवा चिल्लाया, ये तो गायत्री के मम्मी और पापा का नाम है। ये सुनकर डॉक्टर के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। डॉक्टर चिल्लाने लगे, वो वापस आ गया है, वो वापस आ गया है। शिवा ने डरते हुए पूछा, कौन वापस आ गया डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, ये कोई मेडिकल इमरजेंसी नहीं है शिवा, ये एक खौफ है। उस पर शैतान का साया है, शैतान का, और वो शैतान है पिशाच।